नेक्स्ट एग्जांपल इसी में है। इसमें चेक करना ही क्या रहेगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या रहा है वहां पे। इसका कॉन्जुगेशन पूरे में नहीं है। म्यूट कर रखना है अपना, माइक जिनका भी है आसपास अगर सराउंडिंग में कुछ नॉइज आ रहा है तो उसको म्यूट करना है। देखते हैं, वो चेक करते, बाकी सबको चेक करो। इसमें मैं जो स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ देखते हैं एक करके हम लोग। तो जो भी अगर सोच पा रहे हो, बेसिक सोचने का प्रोसेस, कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सबका कंडीशन पता है। मैंने कुछ एग्जांपल पिछले क्लास में किया भी था, तब सोच सकते हो। तो 1 मिनट टाइम है, सबको चेक करो इसमें कौन क्या रहा है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी क्या रहेगा उसमें चेक करना है। तो इसमें सेकंड में बताओ ये क्या रहा है इसमें, यहाँ पे है सेकंड क्या आ रहा है इसमें, एरोमेटिक, एंटी या नॉन। बताओ, कोई एक बताओ इसमें सेकंड वाले का क्या आएगा। तो क्या रहेगा उसमें, नॉन एरोमेटिक, सही है बिल्कुल। ये सेकंड वाला जो रहेगा इसमें, ये क्या आ जाएगा, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक इसमें यहाँ पे है, क्योंकि ये जो कार्बन आ गया, तो सबसे पहला कंडीशन क्या था, नॉन एरोमेटिक के लिए साइक्लिक हो या असाइक्लिक कुछ भी हो सकता है। बट उसमें जो कंडीशन वो नॉन प्लेनर हो। नॉन एरोमेटिक वाले में जाके चेक करो एक बार, वो नॉन प्लेनर आ रहा हो, दैट मींस ये कार्बन क्या आ गया, sp3। और जब sp3 आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। और जैसे नॉन प्लेनर हो गया, दैट मींस वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो सिंपली ये sp3 कार्बन है, नॉन प्लेनर हो गया, दैट मींस नॉन एरोमेटिक। इस तरीके से चेक करना था यहाँ पे। थर्ड वाले में क्या रहेगा इसमें, sp3। बिल्कुल रेजोनेंस यहाँ पे आ रहा है। मैंने एक कंडीशन ये भी बताया था कि रेजोनेंस बिल्कुल होगा यहाँ पे, बट मैंने एक कंडीशन ये भी लिखा था कि डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग। इसमें अगर रेजोनेंस लिखा होगा यहाँ पे है, तो सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, इस पार्ट में कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो जो थर्ड कंडीशन था कि डीलोकलाइजेशन इन होल रिंग, तो पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। इसमें पाई बॉन्ड इधर आ रहा है या फिर इधर आ रहा है, इस साइड कभी नहीं आ पाएगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ पे। तो पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, दैट मींस ये भी क्या आ जाएगा यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक लिए जो कंडीशन था पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ पे इसी 2 पार्ट में डीलोकलाइजेशन हो रहा है। क्लियर अब यहाँ पे इसमें जो आ रहा है कि सर रेजोनेंस तो होगा, बट रेजोनेंस तो हो रहा है, बट एरोमेटिक का कंडीशन नहीं आ पा रहा है यहाँ पे। sp3 आ गया, पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, दैट मींस ये नॉन एरोमेटिक। तो ठीक है, आगे देख चेक करते हैं इसमें। थर्ड वन जो आएगा इसमें भी, वो भी क्या जाता है यहाँ पे, नॉन एरोमेटिक। क्यों नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये जो कार्बन आ गया sp3 आ गया यहाँ पे, इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है, बट पूरे रिंग में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इस पार्ट में कोई रेजोनेंस नहीं होगा। sp3 कार्बन आ गया, नॉन प्लेनर हो जाएगा,
दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? इसमें भी लास्ट का जो आ रहा है B3N3H6, इसका नेम भी सबको पता होगा, B3N3H6 का बोराजीन, सही बिल्कुल। या फिर इनऑर्गेनिक बेंजीन यही आ रहा था, इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, BNNB, और हर एक एटम पे बोरॉन नाइट्रोजन पे एक एक हाइड्रोजन, इस तरीके का रहेगा यहाँ पे। अब क्या करना था, इसमें जो नाइट्रोजन आ रहा है उसके पास एक एक लोन पेयर है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर वो भी क्या है, डीलोकलाइज है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है यहाँ पे, इस तरीके से। इसमें भी अगर देखें तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग हर एक एटम जो रिंग में आ रहा है बोरॉन एंड नाइट्रोजन, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp2। तो जब सबका sp2 आ रहा है यहाँ पे है, तो साइक्लिक भी है, सबका sp2 आ रहा है, दैट मींस प्लेनर भी है, और पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, इधर भी पाई बॉन्ड बनेगा, इधर भी पाई बॉन्ड बनेगा। मैंने क्लास में बताया अभी इस टाइप से कि जब बैक बॉन्डिंग को हटाओगे नॉर्मल बॉन्ड में इसको कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे BNN, और यहाँ पे क्या आ जाएगा H, और बाकी यहाँ पे पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसमें भी बेंजीन के जैसा ही 3 पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे है, और जब 3 पाई बॉन्ड आ रहा है बेंजीन के जैसा है, दैट मींस इसमें जो 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये डीलोकलाइज हो रहा है यहाँ पे। n का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें भी 1, दैट मींस ये भी क्या रहेगा तुम्हारा एरोमेटिक। ऑर्गेनिक बेंजीन हो या इनऑर्गेनिक बेंजीन, दोनों क्या रहता है इसमें, एरोमेटिक नेचर का, क्योंकि इसमें भी 3 पाई बॉन्ड जैसा बनना है यहाँ पे बेंजीन के जैसा ही। बोर्ड तो सबको प्रॉपर विजिबल है, बताओ कोई एक? यस सर। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट इसमें चेक करना है, इसमें 5th वन ये क्या आ रहा है इसमें, इसको सोच के बताना है यहाँ पे, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। देखने वहां पे है, कुछ लोगों का इसमें आ रहा है नॉन एरोमेटिक, देखते हैं यहाँ पे है, इस वाले की बात करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे हैं तो सबसे पहले हर एक साइक्लिक तो है, अब चेक करना कि प्लेनर है या नहीं है। पहले हम लोग प्लेनिटी चेक करेंगे इस केस में, ये सब sp2 आ गया, मेनली इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो इस बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा, इसमें यहाँ पे sp2 3 ही बॉन्ड बना रहा है, और हम लोग जानते हैं कि इस बोरॉन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, दैट मींस एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी होगा, और जब एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी आ रहा है यहाँ पे, दैट मींस यहाँ पर भी रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है इस B के वैकेंट p ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में होगा, और जैसे ये रेजोनेंस करेगा यहाँ पे है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो बेसिकली इसमें भी जो रहेगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, B के पास क्या आ रहा है, sp2 है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे। इसको कैसे सोचते हैं, तो पिछले क्लास में मैंने एक एग्जांपल किया हुआ था ट्रोपाइलियम कैटायन के जैसा, अगर कुछ याद आ रहा हो, ट्रोपाइलियम कैटायन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पे है, इसके पास भी क्या था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन था, एक वैकेंट p ऑर्बिटल था, सेम यहाँ पर भी है, sp2 एक वैकेंट p ऑर्बिटल B के पास भी है, दैट मींस यहाँ पर भी इसी तरीके से रेजोनेंस हो पाएगा जैसा ट्रोपाइलियम कैटायन में आ रहा था। तो इसमें भी रिंग क्या है इसमें, हाँ कौशल बताओ, इसमें कुछ पूछ रहे हो? सर ये हाइपर कंजुगेशन जैसा होगा फिर? नहीं, हाइपर कंजुगेशन के जैसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसमें भी क्या बोलोगे, सिंपली रेजोनेंस का प्रोसेस हो रहा है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, लेकिन वो ऐसे दिखाते थे कहीं पर भी CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बट एक्चुअल में क्या इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है वहां पे, इस तरीके सोचना था। इसके पास भी क्या पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है यहाँ पे, बट इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है यहाँ पे, दैट मींस यहाँ पर भी रेजोनेंस का प्रोसेस हो पाएगा, और जब रेजोनेंस होगा यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन होगा, पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा वहां पे,
और जब पूरे रिंग में रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर भी हम लोग एरोमेटिक का कंडीशन चेक कर पाएंगे। अब यहाँ पे चेक करना है कि ये भी sp2 आ गया, बाकी सब sp2 था ही, पूरे रिंग में डिलोकेलाइजेशन भी, और अब ये इधर और भी रिंग दिखा सकते थे इसमें। तो 4n+2 इक्वल टू डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा इसमें, चेक करो। इसमें 2 + 2 + 2 6। बोरॉन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वहां पे वैकेंट p ऑर्बिटल था, 3 ही बॉन्ड बना रहा है वो, इसके जैसा सोचते हैं यहाँ पे। तो 4n+2 इक्वल टू 6, n का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पर भी 1। दैट मीन्स ये भी क्या आ जाएगा, एरोमेटिक। ये एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल, इसको भी याद रखना है कि अगर b है उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल, यहाँ भी रेजोनेंस हो पाएगा, और जब रेजोनेंस होगा यहाँ पे दैट मीन्स डिलोकलाइजेशन पूरे रिंग में पॉसिबल हो पा रहा है, दैट मीन्स ये एरोमेटिक आ पाएगा इन कंडीशन में। कुछ डॉट तो किलो को इसमें पूछ सकते हैं अभी। तो सिंपली देखना था कि वैकेंट p ऑर्बिटल b के पास होने के कारण यहाँ पे लिख भी लोगे ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। चलो आगे चेक करो फिर इसमें क्या आ रहा है यहाँ पे। बिल्कुल जहाँ पे वैकेंट p या वैकेंट d हो वहां पर क्या होगा, रेजोनेंस हो पाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। लोग पढ़े भी थे d ऑर्बिटल रेजोनेंस क्लोरीन के साथ, ऐसा कुछ लोग पढ़े हुए भी थे, C नेगेटिव Cl Cl Cl। यहाँ का जो लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज था क्लोरीन के वैकेंट d ऑर्बिटल के साथ रेजोनेंस में था, d ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो ऐसे लोग पढ़े हुए भी थे। यहाँ पे क्या आया था, p ऑर्बिटल रेजोनेंस, जो कि नॉर्मली होता ही है। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें हम यहाँ पे इसका चेक करके बताओ इसमें क्या आ रहा है, ये आसान सा चेक कर सकते हो। नेक्स्ट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, तो ये इसमें तो ये क्या है यहाँ पे तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर दिखने में लग रहा है कि इसके साथ रेजोनेंस में होगा, बट रिंग में कभी भी कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड नहीं होता, ये याद रखना है कि रिंग में जब कभी भी कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड नहीं होता है। देखो पीडिन का केस देख रहे थे यहाँ पे, इसमें भी दिखने में लग रहा है कि इसके साथ रेजोनेंस में होगा, बट कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कभी आएगा ही रिंग में नहीं, दैट मींस यहाँ पे रेजोनेंस में नहीं होगा। सेम रीजन यहाँ पर भी, ये क्या हो यहाँ पे लोकलाइज है, और जब ये लोकलाइज हो गया दैट मींस sp2 साइक्लिक भी है, और जो कंडीशन आ रहा है 4n = डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 4, दैट मींस ये एंटी एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या आता है यहाँ पे एंटी एरोमेटिक। लास्ट का दोनों कंपाउंड को चेक करना था, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये क्या रहेगा तुम्हारा, एरोमेटिक, एंटी, या जो भी नॉन एरोमेटिक आ रहा है चेक करना है इसमें। मैंने बताया था कि रिंग में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड क्यों नहीं होगा। एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे अगर दे देते इस टाइप से, कहीं भी रिंग में अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड लगाते हो यहाँ पे इस टाइप से, जैसे रिंग में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड अगर लगाते हो यहाँ पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कार्बन या जो भी एटम रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है वहां पे sp, और जब हाइब्रिडाइजेशन sp आ गया तो उसका शेप क्या आ जाएगा, जो स्ट्रक्चर रहेगा वो लीनियर, और जब लीनियर हो गया ये, अब ये और ये एक लाइन पे आ जाएगा यहाँ पे, और जब एक ये लाइन पे आ गया तो 6 मेंबर रिंग से 5 मेंबर रिंग में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। साइज ही चेंज हो जाता है, रिंग साइज ही चेंज हो जाएगा वहां पे, दैट मींस कभी भी रिंग में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं होता है। ये याद रखना था। यहाँ पर भी सेम लॉजिक था, यहाँ पर भी दिखने में लग रहा है कि लोन पे इसके साथ रेजोनेंस में है पाई बॉन्ड के साथ, बट जैसे रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है इस टाइप से, और ये नाइट्रोजन sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, जो कि लीनियर बना देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है वहां पे। यहाँ पर भी सेम रीजन, यहाँ पर भी इस टाइप से रहता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग यहाँ पे इसमें चेक करना, जो नेप्थलीन है ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये भी क्या रहेगा तुम्हारा इसमें एरोमेटिक। अब इसका रीजन देख लेते हैं यहाँ पे, इसमें चाहो तो दोनों रिंग को एक साथ कंबाइन कर सकते हो यहाँ पे है, या दोनों को अगर अलग अलग भी देखोगे
ये जो पाई बॉन्ड है इस रिंग का भी पार्ट है, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और इस रिंग में अलग से देखो तो ये भी क्या रहेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ रहा है। इसमें भी क्या रहेगा, यहाँ पर भी इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और जब यही रेजोनेंस करके यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा उसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो तीनों को अलग अलग भी चेक करोगे तो उसमें भी हर एक रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन, या फिर कंबाइंड रूप से भी चेक करते हो, इसमें पूरे रिंग में दोनों रिंग में रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, तो 4n+2 इक्वल टू, बाकी रिंग है प्लेनर भी है वो सारा कंडीशन आ रहा है इसमें, तो डायरेक्टली हम हकल रूल पे आ जाते हैं, तो 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना आ रहा है इसमें टोटल एक साथ काउंट करोगे 10, 6 + 4 10, n का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे 2, पॉजिटिव इंटीजर आ पा रहा है, दैट मींस ये एक एरोमेटिक हो पाएगा। सर इसमें भी सेम। हाँ बताओ। सर ऐसे कितने भी रिंग लगाए तो भी एरोमेटिक रहेगा? बिल्कुल, जितना भी इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे तो वो सब क्या रहे एरोमेटिक, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, इसमें सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ रहा है वहां पे, ये ध्यान रखना है, और बाकी एक दूसरे पूरे रिंग में डीलोकलाइजेशन भी हो रहा हो। इसमें भी क्या रहेगा यहाँ पे 4n+2 इक्वल टू, इसमें डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है चेक करो, इसमें भी ये क्या आ जाएगा, इसमें 6 + 4 + 4 14, तो n का वैल्यू क्या आ जाता है इसमें भी यहाँ पे 3, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये भी पॉजिटिव इंटीजर, ये दोनों क्या आ जाता है एरोमेटिक। या फिर अगर चाहो तो इंडिविजुअली भी चेक करोगे तो ये भी 6, इस रिंग में भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 6, जब यही रेजोनेंस करके इधर आएगा तो इसमें भी 6 हो जाएगा यहाँ पे, दैट मींस तीनों एरोमेटिक रहेगा यहाँ पे। या फिर कंबाइंड रूप से भी चेक करते हैं, दोनों में क्या रहेगा सेम, तो दोनों एरोमेटिक ही आएगा। डायरेक्टली भी याद रखना कि बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन ये सब क्या रहता है इसमें एरोमेटिक नेचर का। इसका कंडीशन तो बहुत आसान है बट इसमें एग्जांपल बहुत ज्यादा रहता है, तो हम लोग चेक करते हैं अभी और क्या क्या एग्जांपल पॉसिबल है इसमें। तो ठीक है, उस साइड का नोट कर लो अगर नोट कर रहे हो उसमें तो। बाकी जो लोग नोट कर चुके तो इसमें ट्राई करना है, इन सब कंपाउंड्स में वही चेक करना है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कौन सा रहेगा। चेक करो इन चारों में क्या रहेगा यहाँ पे, चेक कर सकते हो उसमें। इतने डिटेल में हम लोगों को एरोमेटिसिटी पाना था, कौन सा कंपाउंड क्या रहेगा, इससे मैंने बताया था, टर्म आया था एरोमेटिक का सबसे पहले आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, बट वहां पे हम लोग इतना चीजें नहीं पढ़ सकते थे, रेजोनेंस का टॉपिक नहीं पढ़े हुए थे, बॉन्डिंग नहीं पढ़े हुए थे वहां पे।
सर वो दिख नहीं रहा सर। दिख नहीं रहा है। तो ठीक, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ अगर नहीं दिख रहा है प्रॉपर तो। सी डबल बॉन्ड हो, नीचे एन है और एच, ये क्या है तुम्हारा एन है यहाँ पे। चलो चेक करते हैं यहाँ पे हम लोग, क्योंकि आंसर आ भी रहे हैं इसमें। तो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, सब एक स्पेशल एग्जांपल है यहाँ पे, देख लोगे ध्यान से जिनका जो भी आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की अगर बात करें यहाँ पे, अब इसमें देखना यहाँ पे जो कंपाउंड्स आ रहा है इस केस में, इसमें देखना है कि जो साइड साइड का आ रहा है इसमें, ये पाई बॉन्ड इसके साथ कंजुगेशन में, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ कंजुगेशन में, ये इसके साथ और ये इसके साथ कंजुगेशन में। इसमें जो साइड साइड का पाई बॉन्ड है वो आपस में कंजुगेशन में, लीनियर कंजुगेशन में आ रहा है यहाँ पे। इसमें अब होता क्या है यहाँ पे इस कंपाउंड्स में, जो मिडिल वाला पाई बॉन्ड होता है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता यहाँ पे, डज नॉट इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड। जो साइड साइड का पाई बॉन्ड है वही आपस में रेजोनेंस में रहता है, डिलोकलाइज हो पाता है यहाँ पे। ये क्या रहेगा यहाँ पे है, ये आपस में रेजोनेंस में है। ये जो पाई बॉन्ड है sp2, तो ये भी sp2 प्लेनर तो होगा, बट ये जो पाई बॉन्ड है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो पाता बाकी पाई बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये तीनों साइड साइड का जो पाई बॉन्ड आ रहा है वो आपस में ही रेजोनेंस में रहता है। और इस टाइप के रेजोनेंस को हम एक नाम देते हैं यहाँ पे है, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस रेजोनेंस। ध्यान से देख लो भाई, इसमें जो साइड साइड का पाई बॉन्ड वो आपस में कंजुगेशन में है, वही वहां पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, डिलोकलाइज होगा। ये जो पाई बॉन्ड है वो फिक्स होता है, तो लिख भी लोगे यहाँ पे साइड से, डज नॉट इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड, डज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस या डिलोकलाइजेशन। अब यहाँ पे जो ये पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है रेजोनेंस में, दैट मींस इसका पाई इलेक्ट्रॉन को काउंट भी नहीं करना है। इसके अलावे देखना कि पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर मिडिल वाले को छोड़ दोगे यहाँ पे, चेक करो इसमें साइड साइड में जो पाई बॉन्ड आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 पाई बॉन्ड, दैट मींस 14 पाई इलेक्ट्रॉन। एन का वैल्यू क्या आ जाता है यहाँ पे 7, सॉरी एन का वैल्यू क्या आ जाएगा इसमें 3, और एन का वैल्यू 3 आ गया, दैट मींस ये भी एरोमेटिक कंडीशन को हकल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ये भी जो कंपाउंड आता है वो क्या है, एरोमेटिक नेचर का। ये भी एक स्पेशल एग्जांपल था, इसको अलग से याद रखना है। क्लियर है यहाँ पे है, यहाँ पे जो सर्कमफेरेंस रेजोनेंस का वैसे मीनिंग है, मैथमेटिक्स में ये वर्ड सबसे ज्यादा यूज होता है कि साइड साइड यहाँ पे रेजोनेंस कर रहा है, मिडिल वाला जो पाई बॉन्ड है वो एज इट इज है, वो इन्वॉल्व नहीं होता है रेजोनेंस में। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आगे बढ़ते हैं, इसमें यहाँ पे इसको नोट भी करते जाओगे। नहीं, इसमें देखना यहाँ पे है इसमें कि सर इसमें पूरे रिंग में, पूरे रिंग का मतलब क्या, ये भी तो एक, मान लो इस पार्ट को हटा दो यहाँ पे, ये भी तो एक रिंग ही बन रहा है यहाँ पे साइड साइड, ये भी एक रिंग ही बन रहा है, दैट मींस ये भी पूरे रिंग आ गए यहाँ पे, इसको भी एक रिंग मान सकते हो पूरे वाले पार्ट को, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक रिंग फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। इससे मतलब ये साइड साइड जो रिंग आ रहा है यहाँ पे, ये डिलोकलाइजेशन हो रहा है पूरे रिंग में। और एक और कोई डाउट था, कोई रेज हैंड किया तो बताओ उसमें क्या डाउट है। सर वही डाउट था सर कि पूरे रिंग में तो डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो हो रहा है पूरे रिंग में, अगर एक ये रिंग इसको मानते हैं यहाँ पे है, इस पूरे रिंग को यहाँ पे है, ये पूरा रिंग साइड साइड एक रिंग की तरह आ रहा है, दैट मींस पूरे रिंग में डिलोकलाइजेशन हो पा रहा है वहां पे।
सर तो सेकंड वो वाले नॉन एरोमेटिक, देखते हैं इसमें क्या रहेगा ये। नहीं सर वो ऊपर वाला। हाँ, ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक क्यों, बाकी रेजोनेंस में बोल रही है, बाकी हाइब्रिडाइजेशन तो इसका sp2 है ही, ये भी sp2 है, sp2 तो है। और जब प्लेनर हो गया तो फिर एंटी होगा या फिर एरोमेटिक होगा, नॉन तो नहीं हो पाएगा। नॉन एरोमेटिक कंडीशन है वो नॉन प्लेनर होना चाहिए, तो ये नॉन प्लेनर नहीं है, ये प्लेनर है ओवरऑल। सेकंड वाले की बात करें अब यहाँ पे हम लोग, अब इसमें चेक करोगे कि इसमें जो ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में यहाँ पे, तो डायरेक्टली चेक करो तो इसमें करेक्ट नहीं आएगा। इसमें चेक ये करना है पहले कि रेजोनेंस करा दो, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी सी डबल बॉन्ड ओ होगा तो पाई बॉन्ड किसकी तरफ ओपन होगा, ऑक्सीजन की तरफ। ये इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड ओपन होता है यहाँ पे, कि जैसे इधर आएगा यहाँ पे तो O माइनस, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें चेक करना है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, डायरेक्टली यहाँ पर भी चेक करते हैं या फिर ऐसे भी चेक करो। इसमें चेक करना, ये जो मैंने सर्कल किया हुआ है, अब वो एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक क्या है वो उसको चेक करना है। और ऑलरेडी हम लोग क्लास में एग्जांपल कर भी चुके हैं, 3 मेंबर रिंग, एक पाई बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज। तो सर्कल वाला पार्ट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, वो क्या आ जाता है वहां पे, एरोमेटिक आ जाएगा वहां पे। हम लोग क्लास में किए हुए, ये भी sp2 और ये भी sp2। एग्जांपल देखो, 4n + 2 = 2 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 0, दैट मींस पॉजिटिव इंटीजर आ पा रहा है, दैट मींस ये वाला जो पार्ट है एरोमेटिक। क्लास में एग्जांपल क्या गया है। और जब ये एरोमेटिक आ गया दैट मींस ये वाला भी जो पार्ट है यहाँ पे है, ये भी क्या रहेगा तुम्हारा एरोमेटिक। इसको इस तरीके से रेजोनेंस करा के चेक करना था, ये एरोमेटिक आ रहा है दैट मींस ये भी एरोमेटिक होगा। या इसका एक और तरीका रहता है कि सिंपली जो पाई बॉन्ड है सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में, उसको इस तरीके से ब्रेक कर दो यहाँ पे O माइनस और इसको प्लस में, और इसको चेक कर लेते कि ये क्या आ रहा है। ये क्या आ रहा है तुम्हारा इसमें एरोमेटिक, यही दोनों सेमी कंपाउंड है। ये भी क्या आ जाएगा एरोमेटिक, दैट मींस ये एरोमेटिक रहेगा। हाँ मुझे बताओ। सर तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि अगर एक आर एस एरोमेटिक है तो बाकी सारे आर एस एरोमेटिक होंगे? बिल्कुल, इसमें एक आरएस अगर एरोमेटिक आ रहा है यहाँ पे है, मतलब एक आरएस है तो बाकी सब आरएस एरोमेटिक ही होगा वहां पे। बिल्कुल बोल सकते हैं वहां पे, क्योंकि इस केस में जो आरएस बनेगा सब इक्विवेलेंट टाइप से ही रहेगा वहां पे। अगर पूरे रिंग में डिलोकलाइजेशन हो रहा है तो क्या रहेगा, एरोमेटिक नेचर का ही रहेगा वो। ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। बिल्कुल, इसमें जो डबल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे पहले रेजोनेंस कर ले, अब डायरेक्टली भी चेक करो, बट यहाँ पे ये क्या आ रहा है sp2 आ रहा है, ये भी sp2 आ रहा है, ये भी sp2, ऐसे भी चेक करो यहाँ पे। बाकी पूरे रिंग में डिलोकलाइजेशन हो प्रॉपर तो उसको इस तरीके से हम लोग दिखाएंगे यहाँ पे। और जैसे इस टाइप से दिखा लेते हैं, ऐसा एग्जांपल हम लोग पहले कर रखे हैं तो डायरेक्टली सोच पाएंगे यहाँ पे। तो जब भी सी डबल बॉन्ड ओ का केस हो, देख इस केस में, इसमें भी पहले क्या सोच लो, रेजोनेंस कर लो या सिंपली जैसे मैंने सिर्फ ब्रेक करने के लिए बताया हुआ है, इसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे O माइनस, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लो O माइनस, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। और हम लोग जानते हैं कि डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब इसको चेक कर लेते हैं कि किस नेचर का आ रहा है, इसमें चेक करो क्या होगा वहां पे। ये जो आ रहा है इसमें यहाँ पे, ये भी sp2 आ रहा है यहाँ पे बाकी, बट ये क्या रहेगा इसमें यहाँ पे, जो डिलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4 ही आ पा रहा है यहाँ पे, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे। ये भी क्या आ जाएगा, 4n = 4, n का वैल्यू 1, जो कि एंटी एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ये वाला जो कंपाउंड है वो क्या आ जाएगा उसमें, एंटी एरोमेटिक। ये क्या आता है इसमें, एंटी। क्लियर है यहाँ पे है। और जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता है वो काफी अनस्टेबल होता है। ऐसा भी एक जे एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सा कंपाउंड अनस्टेबल होता है, तो जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा वो रूम टेम्परेचर पे अनस्टेबल रहता है, ये याद रखना है उसमें। जो भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो हाईली अनस्टेबल, तो रूम टेम्परेचर पे वो अनस्टेबल। और उसमें ये दोनों ऑप्शन भी था,
जब जेई ने क्वेश्चन पूछा था। इसमें भी यहाँ पे दिखा देते हो इसमें कि ये थर्ड वाले में क्या आ रहा है, इसमें भी ऐसे रेजोनेंस करके दिखाते हैं। बाकी लोन पेयर तो डायरेक्टली में ब्रेक कर रहा हूँ इस तरीके से, या फिर रेजोनेंस करके दिखाओ ये पाइवोट इधर आएगा यहाँ पे है इसके साथ कंजुगेशन में, इस तरीके से दिखा सकते थे यहाँ पर भी। O माइनस डबल बॉन्ड O पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला पार्ट फिर क्या आ जाता तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। तो रेजोनेंस करके दिखाओ या सिंपली इसको पाइवोट को इस तरीके से ब्रेक करो, O माइनस और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, सेमी बनेगा वो। सेकंड में भी क्या रहेगा यहाँ पे ऑक्सीजन का जो लोन पेयर, तो लोन पेयर किसी के साथ कंजुगेशन नहीं है, वो तो है लोन पेयर बट वो एज इट इज है, और हम लोग ऑक्सीजन का लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे। जो मैंने सर्कल किया वो जो रिंग का पार्ट है उसको हम लोग चेक करेंगे उसमें क्या आ रहा है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है या नहीं है उससे मतलब नहीं है वहां पे। जो रिंग का पार्ट है, जो रिंग का कार्बन है, उस रिंग का जो एटम उसको देखना है वहां पे, रिंग के बाहर जो है उससे मतलब नहीं है। तो इसको सोच के बताओगे, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट वाला इसमें यहाँ पे फोर्थ। ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक क्या है वो। सिंपली सोचने का तरीका क्या है, जब भी सी डबल बॉन्ड ओ दिखे तो रिंग से कनेक्टेड, उसको यहाँ पे ओपन कर लो अपने मन से, ओ माइनस और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, देन सोचना क्या होगा वहां पे। सोचो, बाकी लोग भी सोचो, इसमें एक अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर मैं ब्रेक कर दूं पहले यहाँ पे इस तरीके से इसको, ओ माइनस यहाँ पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, और बाकी है डबल बॉन्ड। तो अब इस पार्ट को मेनली चेक करना था यहाँ पे, एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्या रहा है वो। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी चेक करो क्या आ रहा है वहां पे वो। सही है, इसमें ये भी क्या आ जाता है यहाँ पे है एरोमेटिक, सही आ रहा है सब लोगों का, ये क्या आ जाता है एरोमेटिक। सोचने का तरीका क्या था, ये भी sp2 sp2 sp2, और ये ऑक्सीजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि एक लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विद लोन पेयर, यहाँ पे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस हो पाएगा। ये भी sp2 और ऑक्सीजन भी sp2, तो साइक्लिक भी है प्लेनर भी है, क्योंकि एटम का जो भी इस रिंग में जो भी एटम है सब sp2 आ रहा है, दैट मींस प्लेनर भी है। डीलोकलाइजेशन भी पूरे रिंग में हो पाएगा यहाँ पे, जैसे ये इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा फिर इसके साथ कंजुगेशन में, तो डीलोकलाइजेशन भी पूरे रिंग में आ रहा है। सर्कल रूल को अप्लाई करते हैं, 4n+2 इक्वल टू डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है 2+2, और इसमें ऑक्सीजन का दो लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, डीलोकलाइज होगा। तो 4n+2 इक्वल टू 6, तो n का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे 1, दैट मींस ये भी क्या आ रहा है एरोमेटिक। तो सिंपली सी डबल बॉन्ड O को पहले इस तरीके से ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद सोचते क्या रहेगा वहां पे। सही है, सबका सही आ रहा है इसमें। उसी तरीके से इसको भी सोचना था, इसको सोचो लास्ट वाले एग्जांपल को क्या रहेगा वहां पे। तो बाकी लोग भी सोचो, कुछ आंसर आ रहा है, बाकी लोग भी सोचना क्या रहेगा वहां पे। फोर्थ में यहाँ पे सिंपल सा है कि फोर्थ में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O को पहले ब्रेक कर लो, जैसे मैंने इस दोनों एग्जांपल में बताया था, ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और जैसे यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, अब क्या होगा इसमें हर एक कार्बन का एंड ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है sp2, क्योंकि ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया। ये इधर भी दिखा सकते थे बट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 प्लेनर आ गया, और उसके बाद डायरेक्टली ये कंडीशन चेक कर लेना था कि 4n+2 इक्वल टू 6, तो 4n+2 इक्वल टू 6 कैसे आ रहा है, 2+2, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, एक लोन पेयर क्या होगा इसमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, दैट मींस 2+2+2 6 आ जाता पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स है, लोकलाइज है, और जैसे 6 आ गया दैट मींस n का वैल्यू 1, वो क्या आ जाता है उसमें एरोमेटिक। इसकी बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें भी सेम तरीके से सोचना था, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे n,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये कुछ भी नया नहीं था इसमें। यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये इसके साथ कंजुगेशन में, ये इसके साथ कंजुगेशन में, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इधर से भी कंजुगेशन। तो नाइट्रोजन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp2 sp2, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। तो मुझे इस रिंग को चेक करना है यहाँ पे। ये क्या जा रहा है यहाँ पे, सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2 भी है, साइक्लिक भी है। डायरेक्टली अब ये कंडीशन चेक करते हैं, 4n + 2 = 2। डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2 + 2 + 2 6। n का वैल्यू क्या आता है इसमें, 1। दैट मीन्स ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तीनों चारों एग्जांपल लास्ट का काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना था। नाइट्रोजन का लोन पेयर भी इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी sp2 रेजोनेंस में भी इन्वॉल्व है पूरे रिंग में, तो क्या पाता वहां पे, एरोमेटिक। सर वो पहला वाला भी एरोमेटिक था ना? बिल्कुल, ये भी क्या एरोमेटिक मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी क्या रहेगा, एरोमेटिक। नहीं सर, वो पहला वाला। बिल्कुल, फर्स्ट वाला भी क्या एरोमेटिक मैंने लिख रखा है यहाँ पे, सर्कमफेरेंस रेजोनेंस, ये भी क्या रहेगा, एरोमेटिक। तो नोट डाउन करो इसको जल्दी से, कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें। वैसे डिस्कशन भी करना था इसमें, तो 2-4 एग्जांपल और है, बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है इसमें, बट जितने भी टाइप के एग्जांपल पूछे जा सकते हैं इसमें हम लोग सारे देख रहे हैं इसमें। बिल्कुल, उसमें भी फेनेंथ्रीन में अगर उस टाइप से आ रहा है तो उसमें भी क्या रहेगा, एरोमेटिक, वो भी एरोमेटिक नेचर का आ जाएगा, फेनेंथ्रीन भी। नेक्स्ट इसमें इसी में टॉपिक आता है एरोमेटिसिटी में, एक नया कंपाउंड आता है इसमें, एक्स एनुलिन। एक्स एनुलिन और ये होता क्या है, अल्टरनेट, इस टाइप के लोग मोनोसाइक्लिक रिंग, with alternate double bond and single bond, monocyclic ring with alternate double bond and single bond, तो ये लोग क्या बोलते हैं, एनुलिन। एक्स क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कार्बन एटम, देखेंगे अभी क्या रहेगा वहां पे। नॉट एनिलीन, ये क्या है, एन्युलिन, ANNULENE, एन्युलिन, एनिलीन नहीं है वो। अब इसमें चेक करना था यहाँ पे, एक्स क्या यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो भी लिखो इसको यहाँ पे। एक्स के बारे में क्या लिख लोगे इसमें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन अ रिंग। देखते हैं एग्जांपल क्लियर हो जाए उसका मीनिंग क्या एक्चुअल में। तो 4 मेंबर रिंग रहती है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इस कंपाउंड्स का जो नेम आएगा यहाँ पे, इसको बोलते हैं 4 एनुलिन, क्योंकि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इसमें, 4। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल की बात करूं मैं इसमें, यहाँ पे बेंजीन रिंग, ये भी एक टाइप का एनुलिन है यहाँ पे। इसको कौन सा एनुलिन बोल सकते हैं, यहाँ पे 6 एनुलिन, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको क्या नेम बोलेंगे इसका, 6 एनुलिन। इसी तरीके से और भी आगे लोग बढ़े इसमें, अगर
इस कंपाउंड का नेम क्या लिख रहे थे, इसी पैटर्न पे है। 8 कार्बन आ रहा है रिंग में और 8 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, 8 एनुलिन। बाकी आईपीएससी नेम तो लिख ही सकते हो रूल के अकॉर्डिंग। इस कंपाउंड का नेम क्या आया था लास्ट वाले का, खुद से सोच के बताओ। इसमें यहाँ पे फाइल कुछ ढंग से दिखा दो यहाँ पे। इसमें भी अल्टरनेट, ये जो रिंग आ रहा है अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड आ रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। टोटल नंबर ऑफ कार्बेटम भी 10 है, पाई इलेक्ट्रॉन भी कितना आ रहा है 10। दैट मींस ये क्या होता है यहाँ पे 10 एनुलिन। अब इसमें चेक करना है यहाँ पे, इस चारों में कुछ का दोनों पहले भी चेक कर चुके हैं, फर्स्ट सेकंड, बाकी को चेक करेंगे इसमें। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट का चेक करके बताना है इसमें ये क्या आ रहा था, जो पहले भी किए हुए हैं तो नोट डाउन पहले कर लो। एनुलिन एक तरह का टर्म है, कुछ लोग पूछ रहे सर इसमें एनुलिन का मीनिंग क्या है। एनुलिन कुछ एक जनरल टर्म आता है यहाँ पे, जो कि जब किसी सिंगल रिंग हो, मोनोसाइक्लिक रिंग हो विद अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोले थे हम लोग, एनुलिन। सिंपल सा लॉजिक है। एक सिंगल कंपाउंड हो, मोनोसाइक्लिक रिंग हो और उसमें क्या रहा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम लोग, एनुलिन। कितने का एनुलिन रहेगा, जितना यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा। इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दैट मींस 4 एनुलिन, 6 एनुलिन, 8 एनुलिन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, या नंबर ऑफ कार्बन एटम चेक करो, ये क्या रहेगा 10 एनुलिन। एक तरह का ये कंपाउंड होता है यहाँ पे। नहीं 3 एनुलिन नहीं, 3 एनुलिन में ऐसा अल्टरनेट कर सकते हो क्या उसमें, तो 3 एनुलिन होगा ही नहीं, 5 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होता है। दैट मींस अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा वहां पे, इस तरीके से यहाँ पे। तो ऑड वाला नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, इवन वाला ही आएगा उसमें। तो चेक करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले का चेक करके बताओ इसमें ये किस नेचर का है। इसमें एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, पहले भी चेक किया गया ये कंपाउंड। ये क्या रहेगा इसमें, यहाँ पे तुम्हारा एंटी एरोमेटिक, क्लास में ऑलरेडी चेक किया गया है, दोबारा मैं नहीं कर रहा इसको यहाँ पे। ये क्या रहेगा, एंटी एरोमेटिक। साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, और 4n = 4, दैट मींस n का वैल्यू 1 आ रहा था, एंटी एरोमेटिक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ये एंटी एरोमेटिक। ये तो बेंजीन ही है, 6 एनुलिन बोलो यहाँ पे, बाकी बेंजीन है, तो ये भी क्या रहेगा इसमें, एरोमेटिक। और ये दोनों काफी स्पेशल कंपाउंड है, इसको अलग से याद रखना पड़ेगा तुम्हें। अब जो लास्ट का थर्ड एंड फोर्थ वाला एग्जांपल, इसको ध्यान से देखना है। नॉर्मली अगर सोचोगे थर्ड वाले एग्जांपल को, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, चेक करो इसको एक बार। एंटी। नॉर्मली अगर चेक करोगे तो एंटी आ रहा है, सही है सब लोगों का, तो नॉर्मली चेक करो तो क्या रहेगा, एंटी। बट एक्चुअल में वो एंटी होता नहीं है यहाँ पे। इसका रीजन देखोगे यहाँ पे, तो जैसा जो कंपाउंड से ये दिख रहा है वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये जो एग्जिस्ट करता है कुछ इस टाइप से एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। से बनाओ यहाँ पे इस तरीके से। इसमें इस तरीके का रहता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसमें भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहा होता है यहाँ पे। अब इसका जो स्ट्रक्चर देखना, वो किस टाइप से दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में 4 पाई बॉन्ड, यहाँ पर इसमें भी 4 पाई बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4। तो एक्चुअल में जो ये थर्ड वाला एग्जांपल है,
वो इस टाइप से दिखेगा, और इसका जो नेम होता है यहाँ पे, किस टाइप का शेप आ रहा है इसका, तो उसके बताओ कोई एक। हुक, नहीं, बूमरैंग, नहीं, और इसमें सोच सकते हो क्या शेप आ रहा है इसका यहाँ पे, ऐसा देखे हुए यहाँ पे है इस टाइप का शेप। इसका जो शेप होता है, जो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे, टब शेप स्ट्रक्चर। ये टब जैसा नहीं दिख रहा है इसमें तुम्हें, इसका जो स्ट्रक्चर होता है टब शेप टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। और जो भी टब होता है वो प्लेनर या नॉन प्लेनर, सोच के बताओ इसमें, जो भी टब होता है वो प्लेनर या नॉन प्लेनर। नॉन, नॉन प्लेनर सिंपल से जो नॉर्मल टब देखते हो यहाँ पे, बाथ टब जो होता है वहां पे, तो जो भी टब है वहां पे, तो क्या होता है नॉन प्लेन, एक प्लेन में तो हो ही नहीं सकता वहां पे, तो वाटर यहाँ पे रुक ही नहीं पाएगा। तो जो टब से स्ट्रक्चर होता है इसी कंपाउंड्स का, वो इस टाइप से एग्जिस्ट करता है। और जब टब से स्ट्रक्चर आ गया, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन प्लेनर। और जैसे ये नॉन प्लेनर हो गया, दैट मीन्स ये कंपाउंड्स क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन एरोमेटिक। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल था यहाँ पे है कि जो ये कंपाउंड्स है, इसका अगर आईपीएससी नेम लिखोगे, ऑक्टा 1357 टेट्राइन, ये जो कंपाउंड्स आ रहा है वो एक्चुअल में टब से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, टब से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और टब से में आ रहा, दैट मींस ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, और जैसे नॉन प्लेनर हो गया दैट मींस नॉन एरोमेटिक। इसका रीजन डिफरेंट है, ये रीजन के साथ याद रखना है वहां पे। तो क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। यू टाइप का भी आ रहा, बट यू में क्या आता है एक्चुअली इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। ये यू नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट जो वर्ड होता है टब से स्ट्रक्चर, विथ रीजन याद रखना है इसका यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्थ वन की बात करें यहाँ पे हम लोग, बिल्कुल बोर्ड टाइप कुछ लोग बता रहे थे इसमें, उल्टा बेंच, अलग अलग नेम बता रहे सब लोग इसमें, तो ठीक है जो भी आ रहा था तुम्हें, बट एक्चुअल में वो क्या रहा था यहाँ पे टब से स्ट्रक्चर, दो वर्ड याद रखना है उसमें। अब इस फोर्थ वन की बात करें यहाँ पे हम लोग, इसमें भी नॉर्मली सोचोगे कि क्या आना चाहिए, यहाँ पे है एरोमेटिक जैसा दिख रहा होगा इसमें, बट ये भी जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक नहीं होता है। ये भी जो कंपाउंड होता है यहाँ पे है नॉन एरोमेटिक ही रहता है। उसका रीजन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इसमें जो यहाँ पे एक H है और इस कार्बन पे भी एक H होता है यहाँ पे, ये H और ये H, इस कार्बन पे भी एक H है इस साइड होगा, यहाँ पर भी एक H। अब इस दोनों H के बीच में रिपल्सन होता है यहाँ पे, और जब इस दोनों बीच के रिपल्सन होता है यहाँ पे स्टेरिक रिपल्सन, ये क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टेरिक रिपल्सन। और जैसे दोनों H के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होता है यहाँ पे है, अब जो रिंग एक प्लेन में दिख रहा था, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ये जो रिंग होता है ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। इसमें जो बीच वाला पोर्शन होता है रिपल्सन के कारण बाहर आ जाता है यहाँ पे। तो ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन ये वाला जो पार्ट होता है इसमें आउट ऑफ प्लेन हो जाता है यहाँ पे, आउट ऑफ प्लेन। और जैसे आउट ऑफ प्लेन हो गया, या साइड पे क्या सोच सकते थे इसको यहाँ पे, और जैसे आउट ऑफ प्लेन हो गया ये, दैट मीन्स ये भी नॉन प्लेनर हो जाता है। और जैसे नॉन प्लेनर हुआ, जैसे ये नॉन प्लेनर हो गया, दैट मीन्स ये भी क्या हो जाता है नॉन एरोमेटिक। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं यहाँ पे कि ये H और H जो होता है 10 एनुलिन में, H और H के बीच में स्टेरिक रिपल्सन होगा यहाँ पे है। और जब इसके बीच में स्टेरिक रिपल्सन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा नजदीक रहता है यहाँ पे दोनों H इस रिंग में, और जब स्टेरिक रिपल्सन होता है तो ये क्या लिख लोगे नीचे आउट ऑफ प्लेन। और जैसे आउट ऑफ प्लेन हो गया दैट मीन्स नॉन प्लेनर हो गया, और नॉन प्लेनर हो गया दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक। ये दोनों कंपाउंड को याद रखोगे तभी एग्जाम में करेक्ट हो पाएगा वो। H रिंग के बाहर इसमें नहीं दिखाना, उसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे कि H जो आ रहा है रिंग के बाहर इसलिए नहीं जाएगा इसमें, देखोगे ध्यान से इसमें यहाँ पे H रिंग के बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें जो आ रहा है यहाँ पे sp2 है, और जब sp2 होता है दैट मीन्स ये भी 120 एंगल, ये भी 120 एंगल, और ये भी 120 एंगल होना चाहिए। दैट मीन्स H को इधर ही दिखा रहा है। H को रिंग के बाहर दिखा दोगे इसमें, ये पूरा एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, 180 से भी ज्यादा होगा, तो H यहीं पे रहेगा।
जिससे कि sp2 अगर आ रहा है तो ये तीनों एंगल क्या होना चाहिए, 180, ये 120 120 120। दैट मींस h को इधर ही दिखा रहा है और इसमें h को इधर ही दिखाना है यहाँ पे, या और भी इधर दिखा सकते हो स्ट्रेट करके जो कि 120 पे दिखे h। क्लियर है यहाँ पे अब कि उस h को बाहर क्यों नहीं दिखा रहे हैं? शेप इसमें जो चेंज होता है यहाँ पे है, जो शेप चेंज हो रहा है इस केस में, एक्चुअली में शेप चेंज जैसा कि लग रहा था प्लेनर है, बट ये प्लेनर नहीं होता है ड्यू टू रिपल्सन, ये नॉन प्लेनर हो जाएगा। और जैसे नॉन प्लेनर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। बस इतना याद रखना है इसमें। एनुलिन स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा स्पेशलिटी नहीं, बट इसमें डिफरेंट कुछ प्रॉपर्टीज रहता है, जैसे थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल, ये क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। इसको एक अलग से याद रखना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे इसका रीजन रिपल्सन का लिख लोगे, H एंड H के बीच में रिपल्सन, जिसके चलते ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ये पूरा पार्ट इसमें अपवर्ड आ जाएगा कुछ, और ये नॉन प्लेनर हो जाएगा, दैट मींस नॉन एरोमेटिक। ये दोनों एग्जांपल याद रखोगे तभी एग्जाम में हो पाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है इसी में इसके अलावा कुछ और एग्जांपल, जैसे इसमें 12 एनिलीन हो, इस कंपाउंड का नेम चेक करना है यहाँ पे क्या रहेगा, कि क्या आता है इसमें 12 एनुलिन। नेक्स्ट है इसमें इस तरह का कोई कंपाउंड आ रहा है इसमें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये क्या है इसमें 14 एनुलिन। सबका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूंगा, इसमें कुछ और एग्जांपल्स मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं यहाँ पे। 16 एनुलिन और 18 एनुलिन लास्ट में। बट ये थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे का जो 2-3 एग्जांपल मैं ले रहा हूँ तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बट ये थर्ड एंड फोर्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कुछ रीजन याद रखना है इसको यहाँ पे। देखते हैं 12-14 में क्या है, साइज उसका ज्यादा है, उसका रीजन देखेंगे अभी हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें 12 एनुलिन की बात करें इसमें, इसको जब नॉर्मली चेक करोगे यहाँ पर भी, तो ये भी क्या रहता है यहाँ पे तुम्हारा लगेगा कि एंटी एरोमेटिक जैसा, बट इसमें भी जो रहेगा यहाँ पे, ये भी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे है, ये भी ओवरऑल जो 12 एनुलिन रहता है वो नॉन एरोमेटिक आ जाएगा। और इसका नॉन एरोमेटिक आने का रीजन जो है यहाँ पर भी, वो भी क्या होगा, ये भी
नॉन प्लेनर टाइप से आ रहा, जैसा दिख रहा है यहाँ पे बोर्ड में मैंने दिखाया हुआ है, बट एक्चुअल में वैसा वो दिखेगा नहीं। यहाँ पर भी, इसमें भी क्या होगा, इधर भी एच आ रहा है, इसमें भी इधर भी एच आएगा, इसमें इधर भी एच आएगा। तो यहाँ पर भी स्टेडी पर्सन बहुत ज्यादा रहता है, दैट मीन्स ये भी नॉन प्लेनर, और जैसे नॉन प्लेनर आ जाएगा दैट मीन्स नॉन एरोमेटिक, नॉन प्लेनर। इसको डायरेक्टली याद रखना है, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आगे नहीं है, बट यहाँ तक 4 तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये। 6 में जो आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा 14 एनुलिन, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पे है, देखते हैं 10 के ऊपर सब क्या रहेगा उसमें देखेंगे अभी आगे। देखिए यहाँ पे 14 एनुलिन आ गया, तो ये जो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने एक अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ था इसी टाइप का, जिसमें कि सरकमफेरेंस रेजोनेंस आ रहा था, पीछे याद करो उसमें एक सरकमफेरेंस रेजोनेंस, तो उसमें भी क्या था 14 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा था, इसमें वैसा ही कंडीशन आ रहा है यहाँ पे, और वैसा ही कंडीशन आ रहा है इसमें अगर देखो तो ये क्या है, सबका sp2 भी आ रहा है, और बाकी ये 4n+2 = 14, n का वैल्यू 3। ये जो कंपाउंड है 14 एनुलिन, ये एरोमेटिक नेचर का रहा पाता है, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसा सरकमफ्रेंस रेजोनेंस में आ रहा था उसी टाइप का ये भी कंपाउंड है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। और इसमें जो 16 एनुलिन है यहाँ पे है, इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे है, इसमें एंटी नहीं रहता, बस ये याद रखना है। यहाँ पे सिर्फ एंटी वाला जो रहता है एनुलिन में, सिर्फ जो फर्स्ट वाला कंपाउंड था 4 एनुलिन, वही क्या रहा था इसमें एंटी, इसके अलावा या तो नॉन होगा या फिर एरोमेटिक होगा। तो जो 16 एनुलिन है ये भी क्या रहा था इसमें, नॉन एरोमेटिक। और जो लास्ट आ जाता है 18 एनुलिन, ये फिर तुम्हारा एरोमेटिक नेचर का आ जाएगा। इसको सिर्फ लिख लो एज ए रेफरेंस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है इसमें। 5, 6, 7, 8, 10 एनुलिन तक इन लोगों को देखना था। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर 14 का होता है ये एरोमेटिक, और लास्ट वाला जो 18 एनुलिन रहता है दैट मींस 18 पाई इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू 4, दैट मींस ये भी एरोमेटिक नेचर का आ पाता है यहाँ पे। ट्वेल्व एनुलिन का स्ट्रक्चर, तो 12 एनुलिन तो यही आ रहा है इसमें स्ट्रक्चर, देखो इसमें 12 पाई बॉन्ड आ रहा है यहाँ, ये 12 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यही 12 एनुलिन का स्ट्रक्चर है। 14 का ये आ रहा है, इसी तरीके से 16 का भी ड्रॉ कर सकते हो, 18 का भी ड्रॉ कर सकते हो, अल्टरनेट पाई बॉन्ड बनाना है वहां पे। तो 12 एनुलिन का तो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया बोर्ड पे। 14 में वैसा कुछ रिपल्सन वगैरह नहीं आता इसमें, यहाँ पे 14 में क्या रहेगा, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, सरकमफ्रेंस रेजोनेंस होता है इसमें, तो ऐसा कोई प्रॉपर रिपल्सन नहीं होता यहाँ पे, दैट मींस ये प्लेनर भी हो पाता और ये एरोमेटिक नेचर का भी आ पाता है यहाँ पे। तो लास्ट का जो कुछ आ रहा है उसको डायरेक्टली याद रखना है तुम्हें वहां पे, कि एनुलिन में सिर्फ 4 एनुलिन ही एंटी एरोमेटिक था, उसके अलावा सब या तो कुछ एरोमेटिक आएगा फिर नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कौन कौन सा आ रहा है तुम्हारा इसमें, थर्ड वाला, इसका रीजन प्रॉपर याद रखना है, फोर्थ वाला, मेनली 2 कंपाउंड को याद रखना है तुम्हें, बाकी को याद रखते हो तो ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होता है वो। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें बस एक लास्ट एग्जांपल और देखना यहाँ पे, जो कि एनुलिन का पार्ट नहीं है, हालांकि एग्जांपल है उसमें। इसमें याद भी अगर रखना हो बाकी को, इसमें 14 एरोमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है 18 एनुलिन, दैट मींस ये भी एरोमेटिक। और इसमें जो 12 एनुलिन एंड 16 एनुलिन आ रहा है वो लग कैसा है, नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक आना चाहिए था, बट एक्चुअली में वो क्या आ जाता है, नॉन प्लेनर के चलते नॉन एरोमेटिक आ जाता है। तो 12 एंड 16 एनुलिन को याद रखना अलग से, वो क्या रहता है, नॉन एरोमेटिक।
जो कि नॉर्मल कंडीशन में एंटी आ रहा था, और बाकी 8 और 10 एनविन तो काफी इंपॉर्टेंट था, उसको याद ही रखने वहां पे। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यहाँ पे है, इसमें इस टाइप का आ रहा है, इसमें अल्टरनेट। और ये जो कंपाउंड है, क्वेश्चन क्या है, इसमें एक एग्जांपल भी है नेक्स्ट ये है। और ये जो कंपाउंड, इस कंपाउंड का नेम होता है एजुलिन, AZULEN, एजुलिन। अब ये कंपाउंड का कुछ नेम याद रखो, तो ये कंपाउंड का नेम क्या है, एजुलिन। एनुलिन अलग था, इस कंपाउंड का नेम क्या है, AZULEN, एजुलिन। ये एनुलिन का पार्ट नहीं है, डिफरेंट एग्जांपल है ये। और इसमें चेक करना जो एजुलिन आ रहा है ये एरोमेटिक नेचर का है या नहीं, तो वो चेक करना मेनली यहाँ पे है। ये भी एक स्पेशल एग्जांपल है, इसको भी याद रखना अलग से यहाँ पे है। अब इसमें अगर चेक करोगे इस केस में, यहाँ पे ध्यान से देखोगे, इसमें डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो, या फिर इसमें ये जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है। अब ये जैसे इधर आएगा तो ये क्या होगा, इसमें पाई बॉन्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे। और जैसे ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा इसमें। पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है। मैंने सिर्फ इसका आरेख ड्रॉ किया हुआ, ये पाई बॉन्ड इसके साथ, बाकी और भी पाई बॉन्ड इसके साथ भी आ रहा है, बट मैं इसके साथ दिखाया हुआ रेजोनेंस यहाँ पे है। अब ध्यान से अगर देखो यहाँ पे, जिस पार्ट को मैं सर्कल कर रहा हूं, उस पार्ट के कंपाउंड्स का नेम क्या है यहाँ पे, इसके तरह बन रहा है, याद करो कुछ, उसमें ट्रोपाइलियम के टाइम के जैसा बन रहा है वो, बिल्कुल से। ये कैसा था, ट्रोपाइलियम के टाइम के जैसा आ रहा है, 7 मेंबर रिंग विद 3 पाई बॉन्ड विद 1 पॉजिटिव चार्ज। ये क्या जा रहा है यहाँ पे, ट्रोपाइलियम के टाइम। दैट मीन्स ये पार्ट तो एरोमेटिक है ही। अब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ध्यान से देखोगे इसमें, ये पार्ट कैसा है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। 5 मेंबर रिंग जो आ रहा है उसको चेक करना है, वो हम लोग पीछे क्लास में एग्जांपल किए हुए हैं। इसको मैं अलग से भी अगर दिखा दूं यहाँ पे, तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है इसका, और यहाँ पे लोन पे विथ नेगेटिव चार्ज। ये भी जो पार्ट है एरोमेटिक है, और जब ये भी एरोमेटिक आ जा रहा है, यहाँ पे जो 5 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दैट मींस ये भी एरोमेटिक। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है, जो एजुलिन कंपाउंड है ये डायपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे डायपोलर आयन का मतलब क्या था, यहाँ पे है वर्ड क्या है इसमें, डायपोलर आयन। दैट मींस यहाँ पे 2 आयन आ रहा है, केटायन और एनायन। जब ये केटायन और एनायन के पार्ट में रहता है तो यूजुअली ये भी एरोमेटिक, और ये वाला पार्ट भी क्या रहता है तुम्हारा, एरोमेटिक। तो दोनों एरोमेटिक आ जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन में पूछा जाता है यहाँ पे कि एजुलिन एग्जिस्ट इन डायपोलर आयन, उसका रीजन क्या होता है कि जब प्लस माइनस में ये ब्रेक हो जाता है तो दोनों पार्ट इसका एरोमेटिक आ पाता है यहाँ पे, एक प्रोपाइलियम के टाइम जैसा और एक ही अलग 5 मेंबर रिंग जैसा यहाँ पे। तो डायपोलर आयन का मतलब क्या था, 2 पोलरिटी आ रहा है, प्लस और माइनस, इस टाइप से एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो ये भी एक स्पेशल एग्जांपल था, इसको भी अलग से याद रखना था यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें कुछ और 1-2 एग्जांपल देखें यहाँ पे। नहीं, 5 मेंबर रिंग एंटी नहीं आएगा इसमें, चेक करो यहाँ पे, मैंने अलग से इसलिए ड्रॉ कर दिया हुआ है। यहाँ पे पाई बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड तो इसका भी पार्ट है, इसको इस तरीके से ड्रॉ करो। और ये ऑलरेडी मैंने पीछे चेक किया हुआ है, 1 2 3 4, ये भी क्या आ रहा है यहाँ पे तुम्हारा sp2 sp2। तो 4n + 2 डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 2 + 2 + 2 6, n का वैल्यू क्या आएगा 1। ये भी रिंग क्या है तुम्हारा, एरोमेटिक। मैंने पीछे चेक कर रखा है।
बिल्कुल एजुलिन क्या एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, दैट मींस एजुलिन भी क्या है तुम्हारा एरोमेटिक, नीचे लिखा हुआ दैट मींस ये भी क्या एजुलिन भी एरोमेटिक है। इसका रीजन पूछा जाता है कि एजुलिन जो है एरोमेटिक तो है ही, और कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ये डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है। तो डाइपोलर आयन के फॉर्म इसलिए एग्जिस्ट करता है जब ये रेजोनेंस कर लेता है, इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव, जिससे कि दोनों एरोमेटिक इजीली बन रहा है यहाँ पे है, दैट मींस ये डाइपोलर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है नेचर में। और ये ओवरऑल क्या रहेगा यहाँ पे एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल इसी में है। इसमें चेक करना कि कंपाउंड क्या रहेगा। लास्ट में ये दोनों कंपाउंड का यहाँ पे है। बिल्कुल जो स्टेबिलिटी रहता है डाइपोलर आयन के केस में यहाँ पे दोनों ऐसा कुछ स्टेबिलिटी नहीं, इसमें स्टेबिलिटी अगर होती है मोर स्टेबल ये भी है, बट ये जनरली इस फॉर्म में आ जाता है, डाइपोलर आयन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे प्लस माइनस, ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, दोनों सेमी कंपाउंड है, स्टेबिलिटी दोनों का सेम, ऐसा नहीं कि इसका कुछ ज्यादा कम होगा, बट जनरली प्लस माइनस में ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें जब एग्जिस्ट करता है तो ये भी एरोमेटिक और ये भी एरोमेटिक, दैट मींस ये एक्चुअली इस टाइप से एग्जिस्ट कर पाता है यहाँ नेचर में। और फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है इसमें यहाँ पे है, इसमें ध्यान से देखना कि जो मिडिल का जो पाई बॉन्ड है जो दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे, पहले तो इसको इस पाई बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना है कि अगर दोनों रिंग अगर एरोमेटिक बन सके उसी तरीके से ये ब्रेक होगा यहाँ पे है। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ पे है दोबारा से, इसमें ये पाई बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, और मिडिल का जो पाई बॉन्ड है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है जिससे कि दोनों रिंग एरोमेटिक अगर बन सकता है तो बनाएंगे उसी तरीके से। इसको कैसे बनाएंगे यहाँ पे है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पाई बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करो कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, वो अपने आप उसी तरीके से ब्रेक ही होगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कि दोनों पार्ट क्या आ जाए वहां पे एरोमेटिक, यहाँ पे दोनों पार्ट जो एरोमेटिक आ रहा है प्लस और माइनस इस तरीके से दिखाओगे, नीचे नेगेटिव दिखाओगे और ऊपर पॉजिटिव तो अलग ही आएगा यहाँ पे। अब इस वाले पार्ट को चेक करो यहाँ पे है, ये कैसा कंपाउंड आ रहा है, ये कैसा कंपाउंड आ रहा है, चेक करके देखो उसमें। अभी जस्ट मैंने किया हुआ यहाँ पे, ये भी क्या आ जाएगा तुम्हारा 5 मेंबर्ड रिंग विथ 2 डबल बॉन्ड विथ 1 नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी एरोमेटिक और ये भी क्या रहेगा तुम्हारा एरोमेटिक, और दोनों एरोमेटिक आ रहा है, दैट मींस ये भी जो कंपाउंड है तुम्हारा वो किस नेचर का रहेगा, एरोमेटिक। क्लियर है इसमें यहाँ पे है कि ये जो मिडिल का जो पाई बॉन्ड है जो दोनों रिंग को कनेक्ट कर रहा होता है उसको इस तरीके से ब्रेक अपने आप होता है, वो मोर स्टेबल हो सके, दोनों एरोमेटिक बन सके। ये भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, उल्टा कर दोगे अगर नीचे नेगेटिव लगा दोगे और ऊपर पॉजिटिव तो दोनों एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि बनना नहीं चाहता है कंपाउंड, कभी भी एंटी एरोमेटिक नहीं बनना चाहेगा। क्लियर है, मैंने उसका रीजन जो पूछ रहे थे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है भी, नेगेटिव पॉजिटिव अगर उल्टा करोगे तो दोनों एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि कभी भी कंपाउंड बनना ही चाहता है एंटी एरोमेटिक। अब इस वाले की बात करें यहाँ पे हम लोग, अब इसमें जो पाई बॉन्ड है ये भी 3 मेंबर्ड रिंग और ये भी 3 मेंबर्ड रिंग, इसको जब पाई बॉन्ड को ब्रेक करो तो कहीं पे नेगेटिव या पॉजिटिव दोगे तो वो सेम ही आएगा इसमें। इसमें क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव कहीं पर दो
वो तो सेम ही आएगा, 3 मेंबर्ड रिंग है। अब इसमें क्या होता है, इसमें नीचे वाला जो पार्ट है वो एरोमेटिक आ जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला जो पार्ट है इसमें वो पीछे एग्जांपल कर रखे हैं, वो क्या आ जाएगा तुम्हारा एंटी एरोमेटिक। और जब एक एरोमेटिक आ जाए और एक एंटी एरोमेटिक आ जाए तो ओवरऑल जो कंपाउंड आता है ना तो एरोमेटिक हो पाता ना तो एंटी एरोमेटिक हो पाता है। वो जो कंपाउंड ओवरऑल रहेगा उसको हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक। इसको अलग से याद रखना पड़ेगा तुम्हें कि जब भी एक कंपाउंड एंटी एरोमेटिक और एक एरोमेटिक आ जाए इस तरीके से, तो ओवरऑल जो ये ब्रेक होता है ये ब्रेक नहीं हो पाता यहाँ पे प्रॉपर। और जब ब्रेक ही नहीं हो पाता यहाँ पे है प्लस माइनस में, या ब्रेक कुछ अमाउंट में होता भी है लेकिन एक एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक, इसको हम लोग ओवरऑल क्या बोलते हैं, नॉन एरोमेटिक। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप के एग्जांपल, जिसको याद रखना अलग से यहाँ पे। लास्ट एग्जांपल ये है, इसमें हम लोग को यहाँ तक ही देखना था एरोमेटिसिटी में, बट ये जो रहेगा तुम्हारा ना तो एक रिंग एरोमेटिक और एक एंटी, तो क्या जाएगा नॉन एरोमेटिक, ये याद रखना है उसमें। चलो ठीक है, इसमें बाकी हम लोग अभी एरोमेटिसिटी का भी पार्ट हो चुका है। इसमें क्वेश्चन आ रहा है सर, एक एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक, ऐसा कुछ कंपाउंड अगर आता है वहां पे है, एक एंटी और एक नॉन एरोमेटिक अगर कहीं बनता है तो ओवरऑल नॉन एरोमेटिक ही रहेगा। एक नॉन एरोमेटिक और एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो ओवरऑल क्या रहेगा उसमें, नॉन एरोमेटिक। एक क्वेश्चन और जरूर जेई में पूछा गया था इस टाइप का, ये किस नेचर का कंपाउंड होगा यहाँ पे। नहीं, अब इसमें देखना यहाँ पे मैंने ऊपर कंडीशन क्या बताया कि जब एक एंटी और एक एरोमेटिक देन वो नॉन एरोमेटिक, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी किसका ज्यादा आता है यहाँ पे, दैट मींस ये नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक एंटी तो कोई एक दूसरे को बैलेंस कर लेगा, ऐसे सोच सकते हो स्टेबिलिटी में, दैट मींस ये नॉन एरोमेटिक। अब इसमें ये वाला पार्ट क्या है तुम्हारा, इसमें एरोमेटिक, और ये क्या आ जाए तुम्हारा इसमें यहाँ पे ये वाला रिंग sp3 ये नॉन एरोमेटिक। तो अगर एक भी रिंग एरोमेटिक नेचर का हो ओवरऑल, और ये अगर एरोमेटिक नेचर का है यहाँ पे है, ये ओवरऑल जो कंपाउंड रहेगा ये भी एरोमेटिक ही आ जाता है यहाँ पे। तो एरोमेटिक एक भी रिंग अगर आ रहा है इस टाइप से और दूसरा नॉन आ रहा है, एंटी नहीं बन रहा है, ये ओवरऑल क्या रहता है इसमें, एरोमेटिक। ये जे एडवांस का पूछा भी है क्वेश्चन है इसमें है, ईयर मुझे याद नहीं क्या है, बट ये 14 या 15 लेटेस्ट ही पूछा गया बुकलेट में, देखो वहां पर एक ये क्वेश्चन है, एक एरोमेटिक और एक नॉन आ रहा है, एंटी नहीं बन रहा है इसमें, दैट मींस एरोमेटिक आ रहा है। जब एक एंटी एक एरोमेटिक देन वो नॉन एरोमेटिक बन रहा था वहां पे। बाकी ये बहुत ज्यादा उस टाइप का नहीं आ रहा है इसमें, एंटी और एरोमेटिक देन नॉन, और एक एरोमेटिक बन रहा है और दूसरा नॉन देन वो एरोमेटिक, इस तरीके से याद रखना पड़ेगा इसमें। यहाँ पे थ्योरी कम ही रहता है एरोमेटिक वाले पार्ट में, बट इसमें एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक एग्जांपल को यहाँ पे ध्यान से देखना था। एंटी प्लस नॉन मैंने बताया वो क्या आ जाएगी, नॉन आ जाएगा। एंटी प्लस नॉन अगर कहीं पे आ रहा है वो नॉन एरोमेटिक, और बाकी ये चीजें तो आएगी, एक एरोमेटिक एक नॉन तो एरोमेटिक, और एंटी और नॉन एरोमेटिक देन नॉन ही रहेगा वहां पे ओवरऑल। तो बाकी बताओ, इसमें डिस्कशन 5 मिनट अभी बचा हुआ है, वैसे एक नेक्स्ट लेक्चर और भी है, तो मेरा एक लेक्चर और कब है, कल है या परसों है, देखो उसमें टाइम टेबल में। और अगर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगर इसको डिस्कस करते हैं, इसमें एक सेक्शन और भी एड ऑन हो जाएगा तुम्हारा उसमें। अब जो सेक्शन एरोमेटिसिटी वाला सेक्शन है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, उसको भी चेक कर सकते हो, बट मैंने इतने सारे एग्जांपल क्लास में करा दिए हैं
शायद ही कोई एग्जांपल उसमें कुछ नया हो, बट फिर भी चेक करना, वहाँ पे कुछ एग्जांपल नए मिल जाएंगे वहाँ पे। जो सेक्शन जी है इसमें कंसेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, उसको भी सॉल्व करना है वहाँ पे अब। फ्राइडे को है बिल्कुल, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन पहले करेंगे, क्योंकि डिस्कशन जीओसी जब से स्टार्ट हुआ तो डिस्कशन इसका नहीं हुआ है। हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे एरोमेटिसिटी तक, क्योंकि बेसिकली जो पुराना बुकलेट होता था उसमें जीओसी 1 यहाँ तक ही होता था एरोमेटिसिटी में, एरोमेटिसिटी तक ही, और फिर जो आगे का पार्ट है वो फिर जीओसी 2 का भी पार्ट है, बट कुछ पार्ट इसमें जीओसी 1 के बुकलेट में दे रखा है। पहले हम लोग एरोमेटिसिटी तक डिस्कशन कंप्लीट करेंगे, देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों सेक्शन जी तक, और इसके अलावा पार्ट 1 में भी जो क्वेश्चन करना था तुम्हें अप टू क्वेश्चन नंबर 20, पार्ट 1 का एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सिर्फ डिस्कशन ही करेंगे तो हम लोग पूरा डिस्कशन कर पाएंगे। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 11, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना है पार्ट 2 का। और उसी तरीके से एक्सरसाइज 3 में ये पार्ट 3 इसी का, पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 9, सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ना है उसमें भी 10 वाला वहां पे। एक्सरसाइज 1 के अलावे जो फ्राइडे को लेक्चर होगा, एक्सरसाइज 1 तो करना ही है अप टू सेक्शन जी, और बाकी ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा इसमें। इसको कंप्लीट कर लोगे, काफी आसान सा पार्ट है, ढंग से करोगे इसमें, यहाँ पे है काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है। सारे क्वेश्चन 1-2 घंटे टाइम भी देखो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बट एक बार थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। ऐसा नहीं कि बार बार बस रिवाइज कर रहे हैं, पीछे देख रहे हैं बुकलेट में। तो एक बार अच्छे से इसको रीड कर लोगे, देन फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। और फ्राइडे को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होगा, जीओसी 2 का बेसिकली पार्ट हो जाता है स्टार्ट वहां से। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट करना, मेनली इसमें इसी का क्वेश्चन दिया गया है। तो ठीक है, बाकी अगर कुछ और भी डाउट होगा इसमें जीओसी से रिलेटेड जब रिवाइज कर रहे होगे तो उसको फ्राइडे को हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें, और कुछ और भी डाउट अगर आता है तो ठीक है, फिर सेशन में यहीं पे एंड कर रहा हूँ अभी।